बीए पार्ट सेकंड के सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम का जो तीसरा अंक है, उस तीसरे अंक का 7वां जो पद्य है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। चूँकि आप लोगों का आज वैसे कोई कालांश नहीं है, तथापि आप लोगों का समय पर पाठ्यक्रम हो जाए, इसके लिए मैं ये एक्स्ट्रा एक वीडियो आप लोगों को जो है हर वीक के अंदर डालने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग जो है सुने और जो रजिस्टर उसके अंदर भी नोट करें। तो ये जो अपना जो तीसरा जो अंक है, उस तीसरे अंक में 7वां पद्य है। मैं अब बिना कोई भूमिका बांधे हुए यहाँ शुरुआत कर रहा हूँ और पद्य इस प्रकार से है। चूँकि मैंने पहले जो ई कंटेंट्स थे वो भेज दिए थे, शायद आप लोग जो है उस समय पढ़ लिया होगा, रजिस्टर में नोट कर लिया होगा। क्षाम क्षाम कपोलाम आननम उरह काठिन्यम स्तनम स्तनम मध्य है कलांतर है प्रकाम विनतम अंशौ छवि पांडुरा शोचा च पीरी दर्शना च मदन क्लिष्टम अयम आलक्ष्यते पात्राणाम इव शोषणेन मरुता स्पृष्टा लता माधवी। यहाँ जो नायक है उसके द्वारा नायिका के संदर्भ में जो ये बातें कही, अश्याह आननम शाम शाम कपोलम, यानी जो नायिका है उसके संदर्भ में ये कह रहा है उसका जो मुखमंडल है वह अति कृश कोमल वाला जो है वह हो गया है। उरह कठिनम उक्तस्तनम, और उनकी जो उरह है यानी जो वक्षस्थल है कठोरता से रहित स्तनों वाला जो है वह हो गया है। मध्य है कलांतर है अंशव प्रकाम विनतव छवि ही, और जो उसका कटी प्रदेश है यानी जो उनकी कमर है वह अत्यधिक क्षीण जो है वह हो गया है। पांडुरा संजाता पात्राणाम शोषण मरुता स्पृष्टा माधवी लता इव मदन क्रेष्टा इयम शोचा च प्रिय दर्शना अलक्ष्यते। और इस प्रकार से अंशव प्रकम विनतव हो, और उनके जो कंधे हैं वह इस प्रकार से जो है प्रकम विनतव हो, अत्यंत जो है अवनत झुके हुए हैं। और छवि ही पांडुरा, देह की जो कांति है वह पीली पड़ गई है। पात्राणाम शोषण मरुत स्पृष्टा, और पत्तों को सुखा देने वाली जो वायु है वह माधवी लता इव मदन क्लिष्टा इव शोचा से पीरी दर्शना च लक्ष्यते, यानी ऐसी जो माधवी लता के सम्मान जो है मदन क्लिष्टा यानी कान संतप्त, यह जो नायिका उसके संदर्भ में कहा। सोचा अर्थात यह है सोचनीय, प्रिय दर्शनीय है अर्थात ये देखने योग्य है। तो इस प्रकार से जो नायिका उस नायिका के द्वारा नायिका के संदर्भ में जो है ये बातें कही। और प्रेमदा का कथन सुनने के पश्चात जो है शकुंतला की दशा जो होती है उसको देख करके राजा जो होता है ये कहता है कि इस प्रकार से कपोल आदि जो है दुर्बल हैं, दसे हुए हो गए हैं, वक्षस्थल इसके स्तनों से जो है अपनी स्वाभाविक कठोरता को छोड़ दी है और वे ढीले पड़कर झुक गए हैं। इसका स्वभावतः क्षीण भी जो है कटी भाग और अधिक पतला हो गया है, स्वभावतः झुके हुए भी हैं और कंधे अधिक झुक गए हैं। तो इस प्रकार से नायिका जो है उसके सौंदर्य का वर्णन करते हुए नायिका के द्वारा ये बातें सारी कही जा रही हैं। अपने को अब इस पद्य के अंदर विशेष बात ये देनी है, ये देखनी है कि यहाँ हमारे को जो अव्यय हैं वो छाँटने हैं, शब्द रूप है वो छाँटने हैं, धातु रूप है वो छाँटने हैं, और जो व्याकरणात्मक टिप्पणी है उसके अंदर हमारे को ये नोट करने हैं ताकि परीक्षा के अंदर हमारे जो है अच्छे अंक जो है वो आ सके। तो सभी विद्यार्थी जो है ध्यान देंगे। ये दूसरा जो ई कंटेंट्स जो पीपीटी के माध्यम से मैं दिखा रहा हूँ, यानी इसमें शार्दूल विकटित जो छंद है, इसके अलावा जो है इसके अंदर उपमा अलंकार है, और जिसका जैसा वर्णन होता है वैसा वर्णन किया गया। तो स्वभावती अलंकार भी इसके अंदर जो है। तो आप लोग इनको साथ साथ में जो रजिस्टर उसके अंदर नोट करते रहें। 8वां पद्य आया, पृष्ठा जनेन सम दुख सुखेन बाला नेयम न वक्ष्यति मनोगतम आदि हेतुम दृष्टो निवृत्ते बहुसो अपि अनिया स तृष्णम अत्रांतरे श्रवण कातरताम गतो अस्मि। यानी नायक जो है वह यहाँ जो नायिका है उसके संदर्भ में कह रहे हैं कि स
सम दुख सुखेन जनेन पृष्ठा इयम बाला मनोगतम आदि हेतुम न वक्ष्यति। दुख और सुख के अंदर समान भाव रखने वाला जो व्यक्ति होता उसके द्वारा इस प्रकार की बातें पूछे जाने पर यह बाला जो शकुंतला है अपनी मानसिक जो पीड़ा है उस पीड़ा के कारण से जो है न वक्ष्यति अर्थात उसके कारण को जो नहीं बताएगी, ऐसा नहीं। अनिया बहुशः निवृत्ते स तृष्णम दृष्ट अपि अहम अत्रांतरे श्रवण कातरताम गत अस्मि। यानी इसके द्वारा जो है अनेक बार जो है पीछे मुड़कर के जो है तृष्णा के साथ में जो है इस अवसर के ऊपर जो है सुनने के लिए जो ये अधीर हो गई है, प्राप्त हो गई है। तो इस प्रकार से यहाँ इनके जो बॉडी लैंग्वेज है इनके माध्यम से ही जो है यहाँ नायक जो होता है ये कयास लगा रहे हैं कि ऐसी कोई बात है नहीं कि नायिका जो ये बात कहेगी नहीं, अवश्य ही जो ये अपने मन की जो भाव है वो अपने जो साथी यानी अनुसुईया और जो प्रियमदा है उनको ये बताएगी। तो इस प्रकार से नायक जो होता है उसने नायिका जो है उसके जो भाव है उन भावों के संदर्भ में ये बातें कही है। यहाँ 9वां जो पद्य आता है यहाँ जो हम बात कर रहे हैं तीसरा जो अंक उसी की। तो यहाँ नायिका जो होती है वह तपोवन की रक्षा करने वाले जो ऋषि होता है उसके संदर्भ में कहा कि मेरे दृष्टि पथ में आ गए हैं। और सखी तपोवन यानी अनुसुईया और प्रियमदा दोनों आपस में जब बातचीत कर रही होती हैं उस समय शकुंतला उनको कहती है कि सखी तपोवन की रक्षा करने वाले राजर्षि यानी राजा दुष्यंत जो है वो मेरे दृष्टि पथ में जो है आ गए हैं। उसी समय से लेकर उनकी प्राप्ति की अभिलाषा के कारण मेरी ये दशा जो हो गई है। राजा जो है उसने ये बात सुनी और सुनकर के उसने कहा कि जो सुनने योग्य था वो मैंने सुन लिया है। श्रुतम श्रोतव्यम, सुनने योग्य जो था वो मैंने सुन लिया है। स्मर एव ताप हेतुर निर्वापयिता स एव में जाता है दिवस इवा भ्रम श्यामस्त आतपे जीवलोकस्य तपात्यये जीवलोकस्य अभ्रश्यामः दिवसः इव समरः एव में ताप हेतु बभूव एव निर्वापिता जाता है। यानी तपात्य यानी जो ग्रीष्म ऋतु है उस ग्रीष्म ऋतु की समाप्ति पर अर्थात जीवलोकस्य अभ्रश्यामः है यानी जो प्राणी हैं जीव है उनके लिए कहा कि प्राणु समूह के लिए जो मेघ उन मेघों से आच्छादित जो ऐसा जो मलिन दिन होता है उस मलिन दिन के अभ्रश्यामा मलिन दिन के समान जो है इव समरा है यानी जो कामदेव है कामदेव ही में ताप हेतु बभू एवं स निर्वापित जाता है। इस प्रकार से मेरे जो संताप है उसका कारण था और वह जो अब शांतिदायक हो गया है। ये उपमा अलंकार का उदाहरण है। और आर्य जाति जो है ये इसके अंदर जो है वृत्ति यानी जो छंद है वह है। ये बीच के अंदर जो कंटेंट्स जो आप लोगों को जो दिखाए जा रहे हैं यहाँ कहानी को जोड़ने के लिए कुछ गद्य हैं। हालांकि परीक्षा के अंदर जो है ये आते नहीं है, तथापि बीच के अंदर कुछ कुछ जो है मेरे द्वारा यहाँ छोड़ दिए जाते हैं। मैं समझता हूँ कि यहाँ यदि हम अपन इनको नहीं भी यदि वाचन करें तो भी कोई इतनी बड़ी मुश्किल है नहीं, क्योंकि परीक्षा के अंदर तो केवल मात्र पद्य पद्य आते हैं। तो उन पद्यों को कहानी से जोड़ने के लिए जो गद्य हैं ये मेरे द्वारा यहाँ छोड़े जाते हैं। वैसे यदि हम पढ़ें तो पूरी साल भर जो है ये अभिज्ञान शाकुंतलम जो है ये कोई पूर्णता की ओर जो है बढ़ पाती है। इसलिए थोड़े थोड़े बीच बीच के अंदर जो अंश है उनको छोड़ते हुए ही हमारे को आगे बढ़ना होगा, अन्यथा हमारा जो सिलेबस है वो पूरा होना जो है वो संभव नहीं है। तो 10वां जो पद्य है यहाँ पर मैं आप लोगों से ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि प्रियमदा जो है वह कहती है कि चूँकि राजर्षि जो प्रेमपूर्ण दृष्टि से इसके प्रति जो अपनी अभिलाषा सूचित कर चुके हैं और इन दिनों रात्रि जागरण के कारण जो है वो कुछ कृष्ण जो है वो भी दिखाई देने लगे हैं। इदम शिशिरै अंतापस द्विवर्ण मणिकृतं निशि निशि भुजन्ये तापांग अग्रसारिभिर्श्रुभिः अनभिलुलित जाघातांग मुहुर्मणि बंदनाः कनक वलयम स्रस्तम स्रस्तम मया प्रतिसार्यते। राजा जो है वो ये बातें कह रहे हैं और राजा कहता है निशि निशि बुझान्य तापंग प्रसारी भी ही अंतस तापात अशिशिरई है अश्रुभि ही विवरण मणिकृतम अनभिलुलित जा घातांकम मणिबंधनात् स्रस्तम स्रस्तम इदम कनक वलयम मया मुहु प्रति शार्यते। नायक जो होता है वह कह रहा है कि इन दिनों जो उसकी हालत हो रही है उसके संदर्भ में वो कह रहे हैं निशि निशि यानी जो प्रत्येक रात्रि है
भुजन्य तापांग प्रसारी भी ही, यानी जो भुजा है उन भुजा पर रखे गए जो नेत्र प्रांत है, उन नेत्र प्रांतों के बहने से बहने वाले अंतस तापात अशिशिर अश्रु भी ही, अर्थात ऐसे जो हार्दिक संताप उनके कारण से जो उष्ण आंसू हैं, उन उष्ण आंसुओं से विवरण मणिकृतम, यानी जिनकी इसकी जो मणियाँ है वो मलिन जो है वो कर दी गई है। अनबिलुलित जाघातंकम, और इस प्रकार से जिसने जो धनुष है उस धनुष की प्रत्यंचा के रगड़ के कारण से जो चिन्ह है उसको जिसने जो है स्पर्श नहीं किया है। और मणि बंदनात् स्रस्तम स्रस्तम इदम कनकवलियम मया मुहु प्रतिसार्यते, और ऐसा ये जो स्वर्ण कंकण है ये कलय से बार बार जो है खिसकता हुआ मेरे द्वारा जो है पुनः पुनः जो है ऊपर की ओर खींचा जाता है। यानी नायक जो होता है वह अपनी व्यथा यहाँ पर प्रदर्शित करना चाह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जो मेरी स्थिति जो है वह इस समय इस प्रकार की हो गई है कि दिन रात जो है जागते रहने के कारण से जो है प्रेमदा की जो बात थी उसका अनुमोदन किया। और राजा यहाँ पर कहते हैं कि वास्तव में अत्यधिक रात्रि के अंदर जागने के कारण से जो है मैं दुबला पतला हो गया हूँ। अतएव प्रायः प्रत्येक रात्रि में जब मैं अपनी भुजा पर अपना जो मुख है वो रख कर के जब लेटता हूँ और वह विरवश जब मेरे नेत्रों से आंसू जब बहते हैं जो कि हृदय जो है उसके संताप के कारण जो है उष्ण होते हैं और इन आंसुओं से मेरे प्रकोष्ठ पर पहने गए जो कंकण है उनकी मणियाँ जो मलिन हो जाती है। विरह कृषतावश नीचे की ओर खिसकता हुआ स्वर्ण जो कंकन है धनुर जाघात के चिन्ह को भी जो स्पर्श नहीं कर पाता, विरह कृषता के कारण जब जब यह स्वर्ण जो है यानी जो कंकन है कलाई से नीचे की ओर जो आने लगता है तब मैं बार बार इसे ऊपर की ओर जो खींचता रहता हूँ और वह कृष्तावश जो है जाघातांक पर जो है नहीं ठहर पाता। तो इस प्रकार से नायक जो होता है यहाँ अपनी व्यथा जो होती है उसको यानी जो प्रेमवदा होती है उसे सुनने के बाद में उसी बात का समर्थन करते हैं। यहाँ इस पद्य के अंदर हरिणी नामक छंद है। इसके अलावा अन्य जो टिप्पणियाँ अपन इसके अंदर जैसे मान लो कोई अव्यय है, धातु रूप है, शब्द रूप है, अपन छाट करके इसके अंदर लिखेंगे तो व्याकरणात्मक टिप्पणी अपने लिए जो है अनिवार्य है। मैं समझता हूँ कि आप सभी जो है रजिस्टर के अंदर इनको नोट करेंगे और सभी इनको साथ साथ में जो है याद भी करते रहेंगे।